हेलो बच्चों, कैसे हो। ये रिवीजन क्लास है क्लास 10th के लिए, चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर को हम रिवीजन करा रहे हैं विद इन 30 मिनट्स, उससे भी कम समय में रिवीजन में करा रहा हूँ। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद हम इसके प्रैक्टिस सेट भी उसका वीडियो अपलोड करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। एसिड को क्या होते हैं, जिसका सोडियम टेस्ट होता है उसको एसिड कहते हैं। एसिड में ब्लू लिटमस को जैसे डाला जाता है वो कन्वर्ट करता है ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, जबकि बेस है जब बीटा टेस्ट, और वे क्या करता है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। यहाँ से आपको दो चीजें एज बीबी, ठीक है, जैसे कि बीबी क्या है, एसिड सोडियम टेस्ट, ब्लू बेस बीटा टेस्ट, और दूसरा बी फॉर बार याद करना है। बी बेस ब्लू में कन्वर्ट करता है एसिड कन्वर्ट इनटू रेड। बेस ब्लू में किसको कन्वर्ट करेगा, रेड को करेगा, जबकि एसिड रेड में किसको कन्वर्ट करेगा, ब्लू। तो बेस इनटू चेंज इनटू ब्लू एंड एसिड कन्वर्ट इनटू रेड, ये आपको याद रखना है। और जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर जनरली एसिड और बेस में तो उसका कलर होता है, लेकिन जो न्यूट्रल होता है, मतलब ना तो एसिडिक ना तो बेसिक मीडियम है, तो उसका कलर पर्पल कलर होता है। लेकिन एसिडिक मीडियम में उसका कलर रेड होता है, और बेसिक सॉरी एसिडिक मीडियम में उसका कलर रेड होता है, बेसिक मीडियम में उसका कलर ब्लू होता है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी कलर चेंज के बेस पर आइडेंटिफाई करते हैं कि वो एसिडिक कंपाउंड है और बेसिक कंपाउंड है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर चेंजेस। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑर्डर चेंज के बेस पर अभी कुछ स्मेल करें, एसिड डालने पर उसका स्मेल दूसरा होगा, बेस डालने पर दूसरा स्मेल होगा, तो ऐसे को olfactory इंडिकेटर्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसके केमिकल प्रॉपर्टी को समझते हैं। एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विद द मेटल। एसिड और एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसे कि हम HCl ले लें, इसका सोडियम से आप रिएक्शन करा रहे हो तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा, और ऑक्सी हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगा, ठीक है। हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। तो आप ध्यान से समझना, जहां इसकी बात हो तो मेट कार्बोनेट हो गया, मेटल बाइकार्बोनेट हो गया, बेसिक नेचर होते हैं। बेस कभी एसिड से रिएक्शन करेगा तो हमेशा क्या बनेगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा, फिक्स है। मेटल कार्बोनेट लिया या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, इसका एसिड से रिएक्शन कराया, ये बेसिक होता है, मीन्स मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिक इन नेचर होता है और एसिड एस्टिक इन नेचर होता है, सॉल्ट फॉर्मेशन और वाटर बना। अब कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है तो CO2 गैस बाहर होता है, ठीक है। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट कैसे करते हैं। एसिड और बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं, साल्ट और वाटर बनता है, साथ साथ ढेर सारी एनर्जी बाहर होती है। इस प्रक्रिया को सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। मीन एसिड का बेस से रिएक्शन होता है, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब हम इसके बाद कुछ इसके रिएक्शन को देखते हैं, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। बेसिक का एसिड से रिएक्शन करेंगे, बेस का एसिड से रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा, ये आपको याद होना चाहिए। फिर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिड होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। एसिड का बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो समझ में आया यहाँ तक। हम आगे देखते हैं। What do all acid and base have in common। सभी एसिड और बेस में क्या कॉमन होते हैं, आयंस कॉमन होते हैं। जैसे एसिड है तो उसमें H+ आयन होगा, बेस है तो उसमें OH- आयन होगा, ये दोनों में कॉमन होते हैं, ठीक है। एसिड गिव्स H+ आयन, जबकि बेस क्या देते हैं, OH- देते हैं। किसमें, एक्वस सोल्यूशन में, वाटर के सोल्यूशन में एसिड H+ देते हैं और बेस OH- देते हैं। अब एक क्वेश्चन आ गया, व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सोल्यूशन। वाटर सोल्यूशन में क्या होता है, उसको डालने पर क्या होगा, जैसे वाटर सोल्यूशन में एसिड को डालोगे तो एसिड क्या होगा, H+Cl- में उनका क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। वाटर में जैसे ही एसिड या बेस को डालते हैं वो डिसोसिएशन होता है। अब वाटर सॉल्युबल जो बेस होते हैं उनको अल्कलीज कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। वाटर सॉल्युबल अल्कली को हम, वाटर सॉल्युबल बेस को हम क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। अब हाउ स्ट्रॉन्ग
आर एसिड और बेस सोल्यूशन। एसिड और बेस का वाटर में उसके स्ट्रॉन्गेस्ट कितना स्ट्रेंथ है उसको बताने के लिए एक पैरामीटर या स्केल दिया गया, उस स्केल को हम पीएच स्केल कहते हैं। क्या होता है अब उसको समझते हैं। A scale for measuring hydrogen ions concentration in a solution called pH scale। pH scale क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करता है उसको pH scale कहते हैं। इसको डेवलप किया गया। द P इन pH स्टैंड फॉर पोटेंज, मतलब जर्मन में क्या इसका मतलब पावर, पोटेंशियल को पोटेंज कहते हैं, जिसका मतलब P होता है। P मतलब पोटेंस, मतलब हाइड्रोजन की पोटेंशियल को, हाइड्रोजन के पावर को ही हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पीएच इक्वल टू निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन के नेगेटिव लॉगरिथम को हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में इसका इंपॉर्टेंस क्या है इसको देखिए। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। यस, सभी प्लांट्स और एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। इसी वजह से हमारे बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है या दूसरे प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो पीएच चेंज पर डिपेंड करता है। आवर ब्लड वर्क्स विद इन रेंज पीएच 7 to 7.8। मतलब हमारा जो ब्लड वर्क करता है वो देखो, अब पीएच स्केल में 0 से लेकर 7 तक का, मतलब 0 से लेकर 6 तक का जो रेंज होता है ये एसिड का होता है। फिर यहाँ 7 न्यूट्रल होता है, वाटर का होता है। जितने भी सॉल्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होता है उसका पीएच 7 होता है। फिर 8 से लेके 14 तक जो होता है वो बेस होता है, वो बेसिक कैरेक्टर को बताता है। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म है कैन सर्वाइव ओनली अ नैरो रेंज ऑफ पीएच। ठीक है, अब यहाँ पर when pH of rainwater less than 5.6 it is called acid rain। अब जानते हो 7 से कम, 7 से कम, 6, 5, 4, 7 से कम जितने रहेंगे वे सब एसिड होते हैं। तो ऐसा स्टैंडर्ड दिया गया 5.6 से कम अगर वाटर का पीएच होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको एसिड रेन कहते हैं। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको मालूम है कि हमारा स्टोमक क्या करता है, स्टोमक क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है जो डाइजेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, और लेकिन ऐसा होता है कभी इनडाइजेशन की वजह से हमारे पेट में ढेर सारे एसिड बन जाते हैं जो हमें पेन करते, इरिटेट करते हैं। और जब एसिड बन जाता है तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा, एक बेस यूज किया जाता है, उस बेस को एंटी एसिड कहते हैं। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटी एसिड। एंटी एसिड क्या होते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसको ध्यान में रखते हैं। ये माइल्ड बेस होता है जिसका यूज एंटी एसिड के रूप में किया जाता है। ठीक है, पीएच चेंज एट द कास्ट ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके कई प्रॉब्लम्स होते हैं। हम पीएच के बेस पर देखें तो क्या होता है, जैसे हम ब्रश अच्छे से नहीं अगर हुआ तो धीरे धीरे क्या होता है, दांतों के एनिमल में ढेर सारे फूड इकट्ठा होने लगते हैं जो डिकम्पोज होने के बाद एसिड बनाते हैं। वो एसिड क्या करता है, हमारे बॉडी के जो कैल्शियम वाले पार्ट हैं, जो प्रोटीन पार्ट है, उससे रिएक्शन करके उसको डीके करने लगता है। ठीक है, अब हम देखते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट। देखो, साल्ट की जो फैमिली होते हैं इसमें इसके कुछ मेंबर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसे कॉमन सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, NaOH को हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड डाइक्लोराइड, CaCaOCl2 को हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग है क्या क्या, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइकेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड इन द पेपर, फैक्ट्री फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लोथ इन द लॉन्ड्री। एक तो हो गया कि क्लीनिंग इंडस्ट्री में, दूसरा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री, CaOCl2 क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर। इसका यूज कुछ जगह कहाँ किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। उसके बाद टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। आपने देखा होगा गांव में या कहीं टंकी अगर पानी का टॉकेज लगा हुआ है तो वहां पर ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है जिससे उसके हार्मफुल बैक्टीरिया, जर्म्स और जो चीजें वो सब मर जाए। ठीक है, अब हम बेकिंग सोडा के बारे में देखते हैं।
बेकिंग सोडा NaSCO3, इसका नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम होता है, याद रखना। इसका यूज क्या होता है? फॉर मेकिंग बेकिंग सोडा विच इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड mild residual acids such as tartaric acid, which when baking powder is heated and mixed in the water, the following reaction takes place. क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से हाइड्रोजन प्रेजेंस में कहता है CO2 H2O सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बनता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उस समय क्या होता है? ठीक है, तो क्या होता है? ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेक और केक टू द राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। अब नेक्स्ट पॉइंट हम इसका समझते हैं। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज कहाँ होता है? कोल्ड ड्रिंक्स में होता है। बीइंग अल्कलाइन इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। अब आगे उसके बाद में देखते हैं, इट इज आल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड। सोडा इंडस्ट्री में भी होता है, सोडा एसिड में यूज होता है, ठीक है। और इसको आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज होता है। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है और 10H2O मालिक्यूल्स होते हैं। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर मालिक्यूल्स होते हैं। इसको कैसे बनाया जाता है? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, ठीक है। इट इज आल्सो बेसिक, ये बेसिक होता है। इसके यूज क्या क्या होते हैं? इसका यूज होता है सोडियम कार्बोनेट का जो यूज होता है, ध्यान देना, जो वॉशिंग सोडा होता है उसका यूज क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा का यूज होता है ग्लास और सोप और पेपर इंडस्ट्री में। इसका यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स बनाने में, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज है क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज। ये तो समझ में आया। इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर में हार्डनेस क्यों होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटी की वजह से ही हार्डनेस होता है। इसको जब हम सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं तो उस समय क्या होता है कि हार्डनेस इसका रिप्लेस हो जाता है। और द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई? नहीं। अब जैसे कि आपने देखा सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O, तो इसमें जो वाटर मालिक्यूल्स होता है ये ड्राई कंप्लीटली नहीं है। इसको क्या कहते हैं? वाटर मालिक्यूल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है, उस समय क्या होता है? ये क्रिस्टलाइजेशन जो मालिक्यूल्स होते हैं कंपाउंड को बाइंड किए जाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यदि फिक्स नंबर ऑफ द वाटर मालिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला देखिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। फिर CaSO4 इंटू 2H2O, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं बताओ? प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? आप लोग मुझे फाइंड करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो बच्चों ये हमारा रहा एसिड बेस सॉल्ट का चैप्टर 2 क्लास 10 का कंप्लीट रिवीजन क्लास विद इन वन शॉट, विद इन वन वीडियो, ठीक है। आप लोग आगे वीडियो ऐसे पाते रहेंगे। आपको कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट करिए, हम आपको लाइव सेशन भी देंगे फ्री में, ठीक है। थैंक यू।